तुमको पता भी है कि घर में क्या ड्रामा चल रहा है? बबलू भैया का साथी पिंकी से होने का बात चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सही कह रहे हैं बबलू जी। और अगर अभी भी आपको लगता है कि हमारा फैसला गलत है या आप हमारे फैसले से खुश नहीं हैं, तो हम अभी जाकर शादी के लिए इनकार कर देंगे। पिंकी, तुम बात नहीं समझ रही हो। हम सब समझ रहे हैं और हमें पता है कि आपको हमसे भी अच्छा लड़की मिल सकता है। भला आप ऐसी लड़की से शादी क्यों करेंगे जिसको दो बार ना पसंद किया गया, जो मंडप तक तो गई लेकिन दुल्हन नहीं बन पाई। दोष आपका नहीं है, दोष तो हमारे नसीब का है। बस हम तो कहने के लिए सुंदर है और वीडियो है, लेकिन बबलू जी, जब किसी कुंवारी लड़की के माथे पर नापसंद का धब्बा लग जाता है ना, तो उसे कोई भी अपनाते हुए हिचक जाता है। इसलिए तो आप हमसे शादी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं बबलू जी, पिंकी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब हम तुमको कैसे समझाएं? पिंकी आंटी, पिंकी आंटी, पिंकी आंटी, आप इतनी देर पापा के साथ काहे बातें कर रही थी? हमारे साथ आइए ना खेलने के लिए। पापा, आपने पिंकी आंटी को डांटा है का? नहीं बेटा। तो फिर वो रो काहे रही है? पिंकी आंटी रोइए मत। पता है, हमको थोड़ा दिन पहले चोट लग गया था, फिर भी हम रोए नहीं। आप हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुमको पता है, वो पिंकी सोनू को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है जंग जीतने के लिए। कुछ भी करके हमको ये शादी रोकना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको पिंकी को चाल चलने से रोकना होगा। ये तो पता नहीं वो हमारे परिवार के साथ क्या कर दे। हमको अभी बबलू सर से मिलना होगा। बेटा, वो माम कोचिंग क्लास जा रहे हैं। ठीक है। पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि सर आज कोचिंग क्लास आए। घर में इतना बड़ा बात चल रहा है, क्या पता उनका वहां से निकलना ना हो। कृष्णा, कुछ भी हो, लेकिन भैया अपना क्लास नहीं मिस करेंगे। 10-5 मिनट उनका इंतजार करते हैं, फिर घर जाएंगे।
सर आगे। तुम दोनों यहाँ क्या बात है? क्या हुआ पिंकी बिटिया? और रो काहे रही हो? क्या हुआ पिंकी बेटा, तुम्हारे आंख में आंसू का है? कब बबलू जी से किसी बात पे कोई गंगा देवी जरा फोन लगा के पूछे तो बबलू को ऐसा क्या बोल दिए हैं जो जो बच्चे का दिल दुख गया। हमको जरा पूछने दीजिए। पिंकी, क्या बात है बेटा? तुम रो काहे रही हो? बेटा हमको बताओ, बबलू ने कुछ कहा? हम उनसे बात करेंगे ना। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। सर, आप कुछ भी करके इस शादी के लिए इनकार कर दीजिए। काहे कि आप जानते हैं ना कि ये शादी ना तो आपके लिए ठीक होगा और ना ही सोनू के लिए। भैया कृष्णा बिल्कुल सही कह रही। हम जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। हम आपके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो आपको और सोनू को मन से प्यार करे, आप लोगों को खुश रखे। पिंकी जो कर रही है वो सिर्फ दिखावा है। आप कुछ बोल काहे नहीं रहे सर? भला आपसे ज्यादा सही और गलत का पहचान किसको होगा? बस किसी भी तरह से इस शादी से इनकार कर दीजिए। इनकार नहीं, बबलू जी ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। कहा? आप शादी के लिए हाँ करती है? ये आपको पिंकी का असलियत नहीं मालूम। वो कृष्णा को अपमानित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका इंक्वायरी उसी का जूनियर से करो ताकि इसको अपमानित कर सके। और इतना ही नहीं, कृष्णा जब आईएएस का फॉर्म भरे तो उसको भी चुरा ली। मिस्टर एंड मिसेस भागलपुर प्रतियोगिता में फाइनल राउंड कृष्णा का कॉस्ट्यूम का टुकड़ा टुकड़ा कर दी। और हमारे पास बहुत लंबा लिस्ट है जिसको सुन के आपको अचंबा होगा। पिंटू, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि सब पिंकी ही की थी? कोई गलतफहमी भी तो हो सकता है। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस लड़की के दिल में सोनू के लिए इतना ममता है वो ही सब कर भी सकती है। बताओ कृष्णा भैया को कि हम सच कह रहे हैं। सर, पिंकी के मन में सोनू के लिए ममता नहीं है। वो खाली ममता होने का दिखावा कर रही है। हम उसको बचपन से जानते हैं। उसके मन में किसी के लिए कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं। वो खाली अपना स्वार्थ के बारे में सोचती है। अगर गलती से कभी बचपन में चाचा चाची चंचल के लिए कुछ तोहफा ले आते थे तो झगड़ झगड़ के उनका जीना हराम कर देती थी। कृष्णा, हमको लगता है बीते हुए कल से किसी के चरित्र का आंकलन करना उसके साथ नाइंसाफी होगा। लेकिन भैया, पिंकी को आप अच्छा तरह से जानते नहीं हैं। पिंकी के मन में कृष्णा के लिए जलन भावना है जो समय समय पे बाहर आती है। ये सब कुछ जानने के बाद आप... हम ही नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग गलत कह रहे हो, लेकिन उसको जलन का भावना ना समझकर प्रतियोगिता का भावना भी तो समझ सकते हैं। बहनों के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। जलन और प्रतियोगिता का भावना में बहुत अंतर होता है सर। पिंकी बचपन में कैसी थी कैसी नहीं ये अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि अब वो बदल गई है। और आज जो कुछ हम अपने आंख से देखकर आ रहे हैं उससे हमको ये लगा कि खासकर सोनू के साथ
उसका एक अलग सा रिश्ता बन गया है। और शायद इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ भी की। तुम लोग जो है ना, हर चीज का ऐसा ध्यान रखना कि किसी नहीं, कोई छोटा मोटा बात तो है हटिए पीछे, थोड़ा पीछे हटिए। तुम लोग चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। मान लेते कि पिंकी सच कह रही है, लेकिन उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं किया जा सकता। क्या गारंटी कि वो सच में बदल गई है? गारंटी तो किसी भी बात का नहीं है पिंटू। जो सांस बाहर गया है वो भीतर आएगा कि नहीं, इस बात का भी गारंटी नहीं है। और मान लेते हैं कि हमारा शादी पिंकी से ना होकर किसी दूसरी लड़की से होता है, तो इस बात का क्या गारंटी है कि वो सोनू को मन से प्यार करेगी, हमारे घर को अपना घर समझेगी? सही गलत के चक्कर में तो हम पड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम इस शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ किए हैं कि सोनू पिंकी के साथ घुल मिल गया है। और दूसरा बात ही कि मान लेते हैं कि पिंकी के मन में पहले कुछ छल कपट था भी, तो क्या पता सोनू का साथ और उसका प्यार उसको बदल दे। हम आपका बात समझते हैं सर, और आपका भावना का आदर भी करते हैं। पर सर, आइए आइए, देखिए सब कुछ बढ़िया से ठीक ठाक कीजिएगा। है प्रणाम। अरे वाह, पिंटू जी कृष्णा बिटिया भी यही हैं। अब बढ़िया हो गया, यही मुलाकात होगी ढंग से। भैया हम लोग चलते हैं। कृष्णा, प्रणाम सर। चाचा जी आप यहाँ कैसे? नहीं, वो कहा है ना बबलू जी, हम आपका अंगूठी या कपड़ा का नाप लेने के लिए आया था, इसीलिए सुनार और दर्जी दोनों को लेके आए हैं। चाचा जी हमारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लगता है। नहीं बबलू जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, उस समय बहुत कम है ना, तो सब कुछ जल्दी जल्दी में करना। कुछ तो नहीं होगा, 5 मिनट लगेंगे, अब ये हो जाएगा। चलिए चलिए, हम ये हटा देते हैं। हाँ चलिए, जल्दी कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अपना हरकत से बाज नहीं आ रही कोयला खदान, यहाँ भी चली आई राजा हरिश्चंद्र का विरासत संभालने। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कृष्णा कि पिंकी अपना घटिया हरकत में कामयाब होने के लिए इस हद तक गिर सकती है। और बबलू भैया वो काहे नहीं समझ रहे कि वो सिर्फ सोनू को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये भी तो सोचिए ना कि बबलू से शादी के लिए हाँ कर चुके हैं। वैसा हालत में एकदम से उनको समझाना भी तो मुश्किल है। कृष्णा तुम जानती हो पिंकी सोनू से कौन प्यार नहीं करती, वो अपना ही ड्रामा से सोनू का मन जीती। हमको हिम्मत नहीं हारना होगा कृष्णा, हमको कुछ भी करके इस शादी को रोकना हो, वरना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हम आपका बात से बिल्कुल सहमत हैं, पर हमको हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हम लोग को शांत मन से सोचना चाहिए और कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे इस शादी को रोकना संभव हो सके। अरे वाह पिंकी, तुम फिल्म में काम करती ना तो तुमको वो वाला पुरस्कार जरूर मिलता। 1 मिनट के लिए तो हम डरा ही गए थे, तुम सही हम तो नहीं डर रही है। मम्मी ये देख, ये क्या है? एक ग्लिसरीन है। सिनेमा में ना बड़ी बड़ी हीरोइनें इसी लगाकर तो जोर जोर से रोती हैं, बस हम भी थोड़ा सा लगा लिए। अरे कौन है ये, देखे तो। अरे बाप रे,
तो कमाले कर दी पिंकी। का है जी, आग का भट्टी जैसा आग बबूला हो रहे हैं। क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। वो कोयला खदान है ना, उसको चैन नहीं है। अब पिंटू सिंह के साथ जाके बबलू सिंह को भड़का रही थी शादी के खिलाफ। क्या कर रहे हो? तो बबलू जी ने कहा था। चिंता का कोई बात नहीं है बेटा, बबलू जी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिए। हे भगवान, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है बबलू जी उसका बहकावा में आए नहीं। पर आपको क्या लगता है जी, वो कोशिश करना छोड़ देगी? ये कोयला खदान का ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा पिंकी के पापा, नहीं तो वो अपना कर्तव्य दिखाने से ना बाज नहीं है। कहा तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन समझे में नहीं आ रहा है कि करें का जी, आप इतना जल्दी भूल गए कि हमरे घर पर चढ़ाई करने वो 2 फुटिया चंचली और मनीषा झाड़ू लेकर आई थी, और अब की हमारा बाड़ी है। अब हम उनको दिखाएंगे कि देहाती का कर सकती है। आइए जी। माँ, क्या हुआ? इतना परेशान काहे लग रही हो? हमको तो कृष्णा का फिक्र हो रहा है। कितना देर हो गया पिंटू जी के साथ गए हुए। फोन करके पूछे तो कही कि घर आकर सारा बात बताते हैं। माँ, कृष्णा पिंटू जी के साथ है तो फिर इसमें चिंता करने का कोनो जरूरत ही नहीं है। अरे ओ चंचली, अरे मनीषा घर में छिपा क्या बैठे हो? बाहर आओ, बाहर आओ। भैया देख रहे हैं? देखिए इन लोग को, कितना शरीफ बनते हैं ये लोग। हमारी पिंकिया का शादी जो है एक अच्छा घर में होने वाला था, लेकिन इन लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बताइए तो ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये हंगामा खड़ा करने का क्या जरूरत है? साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? अरे वाह दीदी, ऐसा अनजान बनने की कोशिश न करिए। अरे जैसे इनको पता नहीं है कि इनकी बेटी लाडली कृष्णा क्या करने गई थी। जैसे पता चला कि हमारी पिड़की का रिश्ता बबलू जी से तय हो गया, तो कृष्णा फटाक से वहाँ पहुँच गई बबलू जी के पास हमारी पिड़की के खिलाफ आग लगाने के लिए। अरे किसी का बेटी के शादी ब्याह में खलल डालना बहुत बुरा माना जाता है। ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, ये लोग जो कह रहे हैं वो सब गलत है। अगर गलत कह रहे हैं तो फिर कृष्णा बाहर आकर सही बात कहानी बता रही है? हद हो गई, अब तो पता ही नहीं लगता कि कौन से चेहरे में कौन सा नियत छुपा हुआ है। और क्या जी। ये सब क्या हो रहा है? अरे यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। भला अपनी बहन की शादी तुड़वा के तुमको क्या मिलने वाला है? देखिए, आप लोग को यहाँ पर इस तरह से जमघट लगाकर खड़ा रहने का जरूरत नहीं है। ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसको हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लें। जाइए आप लोग। काहे जाएंगे? हाँ। घर का मामला हुए करेगा, इतना मोहल्ले के लोग दुख सुख में तो खड़ेंगे ना यहाँ पे। कोई नहीं जाएगा। देखिए कि आप लोग का परिवार में भी कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगा, लेकिन हम तो कभी आप लोग का पारिवारिक मामला में दखलंदाजी नहीं किए। हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। और हाँ, अगर आप लोग सीधा तरीका से हमारा बात नहीं मानेंगे तो हम पुलिस को खबर कर देंगे।